अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट, आज मैं आपको बैंक रिकन्सिलेशन जो कि फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले आपने मेरे अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2006 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें। इसमें हमसे कहा जाता है, अ स्टडी ऑफ कैश रिकॉर्ड ऑफ नोमान खान ट्रेडर फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2005 रिवील द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कैश बुक डेबिट ऑन December 31st 2005 was ₹5,650. Bank statement balance debit overdraft on December 31st 2005 was ₹8,780. कैश बुक का जो स्टूडेंट डेबिट बैलेंस है वो फेवरेबल बैलेंस होता है, और बैंक का अगर डेबिट बैलेंस है इट मीन्स ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, यानी नेगेटिव बैलेंस है। नेक्स्ट, मार्कअप चार्जेस 500 वाज नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक। बैंक ने 500 मार्कअप चार्जेस रख किए और हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। सर्विस चार्जेस डिवाइड बाय बैंक नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक। बैंक ने सर्विस चार्जेस डेबिट किया, वो भी हमने कैश बुक में रिकॉर्ड ना किया। चेक फॉर ₹9,500 डिपॉजिट इनटू बैंक वाज रॉन्गली एंटर्ड इन बैंक स्टेटमेंट एज ₹5,900। हमने एक चेक डिपॉजिट किया अपने अकाउंट में 9,500 का, लेकिन बैंक ने गलती से उसे हमारे अकाउंट में क्रेडिट किया 5,900। इट मीन्स अंडर रिकॉर्डिंग की है बैंक ने। नेक्स्ट, चेक आउटस्टैंडिंग 5,820। आउटस्टैंडिंग चेक वो चेक जिसकी पेमेंट बैंक ने अब तक हमारे अकाउंट से ना की। नेक्स्ट, डिपॉजिट 1,600 ऑन December 31st 2005 नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट। हमने डिपॉजिट किया बैंक में अमाउंट 16,000 का, और लेट डिपॉजिट की वजह से वो बैंक स्टेटमेंट में शो ना हो सका। बैंक स्टेटमेंट शो डायरेक्ट डिपॉजिट 1,500 बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक। बैंक ने 1,500 कस्टमर ने हमारे अकाउंट में डिपॉजिट किया डायरेक्ट, जो कि बैंक स्टेटमेंट में शो हो रहा है, हमने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। अकम्पनाइड द बैंक स्टेटमेंट वाज द कस्टमर चेक 1,200 रिटर्न अनपेड बाय बैंक। 1,200 का एक चेक था जो बैंक ने हमें रिटर्न कर दिया। इट मीन्स ये डिसऑनर चेक है, बैंक ने हमें पेमेंट ना की कस्टमर के चेक की। 800 का एक चेक इशू किया हमने इन सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स पेबल, लायबिलिटी को ख़त्म करने के लिए, लेकिन हमने अपनी कैश बुक में इसको रिकॉर्ड किया 500। हमने चेक तो 800 का इशू किया लेकिन रिकॉर्ड किया 500 का। इट मीन्स हमने अंडर रिकॉर्डिंग की। अब स्टूडेंट, इसका रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट मैं यहाँ पर आपको बनाकर दिखाता हूँ। नोमान खान ट्रेडर्स बैंक रिकन्सिलेशन एज ऑन December 31st 2005। ये कैश बुक का बैलेंस 5,650 जो कि अनरिकनसाइल्ड है। इसी तरह पासबुक का बैलेंस है 8,780, ये भी अनरिकनसाइल्ड बैलेंस है, लेकिन ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। इट मीन्स नेगेटिव बैलेंस है। मार्कअप चार्जेस जो कि कैश बुक में हमने रिकॉर्ड ना किया, तो मार्कअप चार्जेस स्टूडेंट हम कैश बुक में से डिडक्ट करते हैं, वो हमने माइनस किया 500। सर्विस चार्जेस 150 चार्जेस बैंक ने डिडक्ट किए बैंक अकाउंट से, जिससे बैंक कम हो गया, हम भी अपनी कैश बुक में से इसे डिडक्ट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। 9,500 का हमने चेक डिपॉजिट किया था बैंक में, बैंक ने गलती से 5,900 रिकॉर्ड किया। इट मीन्स बैंक ने कम रिकॉर्डिंग की 3600 की, बैंक 3600 अपने पास और ऐड कर लेगा। ये एरर हो गया बैंक का। आउटस्टैंडिंग चेक्स वो चेक जो हमने इशू किए, पेमेंट ना की बैंक ने, हमने जब चेक इशू किया हमने अपनी कैश बुक तो कम कर दी, लेकिन बैंक ने अब तक हमारे अकाउंट से पेमेंट ना की, जिसकी वजह से बैंक अकाउंट हमारा ज़्यादा आ रहा है। जैसे ही बैंक उस चेक की पेमेंट करेगा, बैंक उसे अपने पास से कम कर लेगा 5,820 का। लेट डिपॉजिट जो कि बैंक में शो नहीं हो रहा, हम तो अपनी कैश बुक को डेबिट कर चुके हैं, मतलब इंक्रीज़ कर चुके हैं, बैंक ने ही अब तक क्रेडिट नहीं किया, क्योंकि लेट डिपॉजिट की वजह से बैंक क्रेडिट ना कर सका। जैसे ही ये लेट डिपॉजिट की ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी, बैंक उसे अपने पास ऐड कर लेगा 16,000। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर जो कि बैंक ने अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिट किया, बैंक तो इंक्रीज़ हो गया, लेकिन कैश बुक में हमने उसको रिकॉर्ड ना किया, हम भी इसको कैश बुक में डेबिट कर लेंगे। इट मीन्स ऐड कर लेंगे कैश बुक में। डिसऑनर चेक स्टूडेंट्स वो चेक जिसकी बैंक ने हमें पेमेंट देने से इनकार कर दिया। डिसऑनर चेक हम कैश बुक से लेस करेंगे, इसलिए क्योंकि जब ये चेक हमें मिला, हमने अपनी कैश बुक को तो इंक्रीज़ कर लिया, लेकिन बैंक ने इसकी पेमेंट हमें ना की। इसका मतलब बैंक तो हमारा इंक्रीज़ हो ही नहीं रहा, बैंक तो क्रेडिट हो नहीं रहा, तो जो हमने कैश बुक अपनी डेबिट की हुई थी, बढ़ा ली थी, उसको दोबारा से कम कर लेंगे 1,200 से। एरर इन रिकॉर्डिंग जो चेक हमने इशू किया था 800 का, और हमने अपने पास रिकॉर्ड किया था 500। इट मीन्स हमारे पास जो बैलेंस है वो ज़्यादा बैलेंस आ रहा है, हमें 800 कम करने चाहिए, हमने कम किए 500।
300 बैलेंस हमारे पास ज़्यादा आ रहा होगा, तो हम 300 रुपये कैश बुक अपनी रिकॉर्ड कर 300 रुपये कैश बुक को अपनी कम कर लेंगे। रिकनसाइल बैलेंस टोटल कर लें स्टूडेंट्स इसका, तो इसका रिकनसाइल बैलेंस 5000 आ गया। इसी तरह से पासबुक का या नेगेटिव बैलेंस है, उसके बाद जो पॉजिटिव बैलेंस ऐड करके नेगेटिव लेस कर दें, और जो आपके पास रिकनसाइल पासबुक का बैलेंस आ गया वो भी आ गया 5000। तो ये वो बैलेंस आ गया जिस पर दोनों की अमाउंट सेम हो गई। अब स्टूडेंट्स इसकी हम एडजस्टिंग एंट्रीज पास करेंगे। मैं एक बार फिर याद दिला दूं कि एडजस्टिंग एंट्री सिर्फ कैश बुक की बनाई जाएगी, पासबुक की एंट्री रिकॉर्ड नहीं की जाती। यहाँ पर स्टूडेंट्स कैश बुक में जो भी ऐड वाली ट्रांजेक्शन्स हैं, तो इसमें एक ट्रांजेक्शन है ऐड वाली डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर 1500, और ये हमने कैश बुक को इसलिए बढ़ाया क्योंकि बैंक में अमाउंट इंक्रीज़ हुआ, बैंक एसिड है, एसिड इंक्रीज़ हुआ तो हमने उसे डेबिट रिकॉर्ड कर दिया 1500 से। और डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर का मतलब है ये रिसीवेबल था जो कि अब हमें कलेक्ट हो चुका, रिसीवेबल कलेक्ट हो गया, इसका मतलब रिसीवेबल कम हो गया, रिसीवेबल एसिड है, एसिड कम हुआ तो हमने उसको क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया 1500 से टू एडजस्ट क्रेडिट बैलेंस। और जब भी बैंक क्रेडिट करता है इट मीन्स हमारा बैंक अमाउंट इंक्रीज हो रहा होता है। अब लेस वाले ट्रांजेक्शन्स जिसमें मार्कअप चार्जेस, सर्विस चार्जेस, देन डिसऑनर्ड चेक और एरर इन रिकॉर्डिंग, 4 ट्रांजेक्शन्स हैं जो हमने कैश बुक में से लेस की। ये हमने कैश बुक में से इसलिए लेस की क्योंकि बैंक डिक्रीज हो रहा है, बैंक एसिड है, एसिड कम हुआ, हमने उसे क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया। मार्कअप चार्जेस 500 एक्सपेंस होता है, हमने उसे डेबिट रिकॉर्ड किया। सर्विस चार्जेस 150 ये भी एक्सपेंस हो गया, ये डेबिट कर दिया हमने। 1200 डिसऑनर्ड चेक, वो चेक जिसकी बैंक ने हमें पेमेंट देने से इनकार कर दिया, इसका मतलब ये चेक स्टिल रिसीवेबल है, रिसीवेबल फिर डी हो गया, अकाउंट रिसीवेबल फिर हमने डेबिट रिकॉर्ड कर दिया। और हमने चेक इशू किया था 800 का, अपने पास हमने रिकॉर्ड किया 500 जो कि हमने लाइबिलिटी पे करने के लिए चेक इशू किया। इसका मतलब 300 की लाइबिलिटी हमने अंडर स्टेटेड रिकॉर्ड की, हम 300 की लाइबिलिटी को और ख़त्म करेंगे और लाइबिलिटी ख़त्म होगी तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पर 300। स्टूडेंट इन तमाम डेबिट की जो ट्रांजेक्शन थी इसका टोटल किया तो 2150 आया, इट मीन्स बैंक जो कम हुआ वो 2150 से हुआ। नरेशन पास कर लें टू एडजस्ट डेबिट बैलेंस, क्योंकि जब भी बैंक डेबिट करता है इट मीन्स आपके बैंक से अमाउंट डिडक्ट हो रहा होता है। तो स्टूडेंट ये एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।